बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तालीम की अहमियत और उसकी ज़रूरत बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इस पे बात करेंगे कि तालीम हासिल करना क्यों ज़रूरी है और तालीम की अहमियत क्या है, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इससे पहले हम एजुकेशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। Any experience that modify the way of respond is known as education, or any experience that modify the behavior is known as education. Dear students, इंटरनेट पे बेशुमार एजुकेशन की डेफिनेशंस हैं, इसी तरह बुक्स में मौजूद हैं, बट मैंने शॉर्टेस्ट जो डेफिनेशन हैं वो मैंने यहाँ नोट की हैं, और जो एजुकेशन की असल डेफिनेशंस हैं वो यही हैं। अब एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी तजुर्बा, कोई भी एक्टिविटी जो हमारे बिहेवियर में चेंज लाए, जो जिससे हमारा बिहेवियर मॉडिफाई हो जाए, यानी वो चीज़ जिसकी वजह से हम मॉडिफाई हो जाएं, हमारा बात करने का स्टाइल बदल जाए, हमारा जो बिहेवियर है वो बदल जाए, उस चीज़ को कहा जाता है एजुकेशन। अगर हमारा बिहेवियर पूरी लाइफ चेंज ना हो, वो पूरी लाइफ एक जैसा रहे, तो हमारा जो जीने का मकसद है वो फेल हो जाता है, हमारा जीने का मकसद पूरा नहीं होता। हमें हमेशा चेंज की ज़रूरत होती है। वो चेंज क्या है? वो चेंज इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती है, लेवल पे हो सकती है, इसी तरह फैमिली लेवल पे हो सकती है, फिर इसी तरह सोशल लेवल पे हो सकती है, फिर नेशनल लेवल पे हो सकती है, इसी तरह इंटरनेशनल लेवल। हमें हर लेवल पे चेंज होना होता है, और इन्हीं चेंजेस की वजह से हमारे मकासद हल होते हैं। और ख़ास बात ये कि ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस एजुकेशन के ज़रिए आती हैं, और इन्हीं चेंजेस को और इन्हीं चीज़ों को एजुकेशन की अहमियत और ज़रूरत कहा जाता है। अब इसके की पॉइंट अगर हम देखें तो इसके की पॉइंट क्या हैं? एवरीवेयर वी नीड टू चेंज, फिर इस तरह वी नीड टू डेवलप, वी नीड टू प्रोग्रेस। अलगर्स हर चीज चेंज मांगती है, और चेंज होना उसकी ज़रूरत है। जब तक हम एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते, जब तक हम एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे, तो हम में चेंज नहीं आएगी। चेंज हमारी नीड है, और उस नीड को पूरा करने के लिए तालीम को अहमियत दी गई है। अब हम देखते हैं कि तालीम की, एजुकेशन की क्या क्या नीड्स हैं। जो सबसे पहली नीड है वो है नीड्स, वो है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या है? हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, हमारे इर्द गिर्द माशरा होता है, हम एक माशरे में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, और दूसरे लोगों से अच्छे तल्लुकात कायम करना, अच्छा इंटरेक्शन, उसी को सोशल रिलेशन कहा जाता है। जब हमारे लोगों के साथ, अपनी सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बन जाएं, अच्छे तल्लुकात बन जाएं, तो उसको कहा जाता है सोशल डेवलपमेंट। अब जो सोशल डेवलपमेंट है, इसको बहुत अहमियत दी गई है। इसी की वजह से, सोशल डेवलपमेंट की वजह से, हम जो अपनी सोसाइटी है, अपना माशरा है, उसमें अपने आप को एडजस्ट करते हैं। हर बच्चा बाई बॉर्न सोशल होता है, और बाद में एजुकेशन के ज़रिए उसको अच्छा बना दिया जाता है या फिर बुरा बना दिया जाता है।
बाई बॉन्ड का मतलब क्या है? बाई बॉन्ड का मतलब ये है कि हर बच्चे में सोशल डेवलपमेंट की कैपेसिटी मौजूद होती है और हम एजुकेशन के ज़रिए उसमें सोशल क्वालिटीज़, उसमें सोशल ट्रेंड्स को डेवलप करते हैं ताकि वो अपने आप को सोसाइटी में, माशरे में अच्छी तरह से एडजस्ट कर ले। ये है सोशल डेवलपमेंट। इसके बाद है नंबर 2 पे कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चर सकाफत को कहा जाता है। कल्चरल डेवलपमेंट यानी सकाफत की डेवलपमेंट। सकाफत क्या है? जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, रस्म और रवाज होते हैं, तौर तरीके होते हैं और इन्हीं चीज़ों को सकाफत कहा जाता है, इन्हीं चीज़ों को कल्चर कहा जाता है। इनकी अपनी जगह बहुत ज़रूरत है, अहमियत भी है और ये जो कल्चर है ये इसकी हमें भी बहुत ज़रूरत होती है। इसकी डेवलपमेंट भी किसके जरिए आएगी? एजुकेशन के जरिए आएगी। इसके बाद जो जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्किल डेवलपमेंट। स्किल कहा जाता है महारत को। महारत क्या है? कि किसी काम को अच्छे तरीके से करना, ढंग से करना, यानी कि किसी काम को अच्छे तरीके से करने के लिए भी एजुकेशन हमारी हेल्प करती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ह्यूमन वर्च्यू। वर्च्यू कहा जाता है नेकी को। ह्यूमन वर्च्यू क्या है कि इसका मतलब जो यहां यूज होगा वो ये होगा इंसानी सिफ्त, इंसानी खूबी। आपको पता है कि इंसान की खूबी क्या है? अच्छे बुरे की पहचान, झूठ और सच की पहचान, राइट एंड रॉन्ग, डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, डिफरेंस बिटवीन राइट एंड छोटे बड़े की तमीज़। हमारे मज़हब इस्लाम में तालीम की अहमियत पर बहुत जोर दिया गया है, बल्कि ये कहा गया है कि तालीम हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यानी हमें इतनी तालीम हमारे पास होनी चाहिए कि हमें गलत और सही की पहचान हो जाए। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तालीम के जरिए, एजुकेशन के जरिए हम ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं, हम रोज़गार हासिल करते हैं, हम तालीम के ज़रिए रुपए पैसे कमाते हैं और उन रुपए पैसों से हम क्या करते हैं? अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करते हैं, हम लाइफ गुजारते हैं, हमारे जो लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं उनमें बेहतरी आ जाती है और ये जो नीड है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट नीड है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको एजुकेशन की डेफिनेशन और ये जो मैंने 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं अगर आपको इनकी समझ आ गई हो तो उम्मीद है कि आप इसको मज़ीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।